कि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं कि आप शरीर के अधीन न रहे, शैतान के अधीन न रहे। इसीलिए व्यवस्था विवरण 28:29 में लिखा है, जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। तेरे काम काज सफल ना होंगे। तू सदैव केवल अंधेर करता और लूटता ही रहेगा। तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। यह वचन मेरी लाइफ में था। जब आप, प्रभु ने क्या कहा कि तुम इन सभी कुछ पाप है जो आप अपने हृदय में करते, मूर्ति पूजा। आज आपने बाकी चीजें तो छोड़ दी। जिसको भी आप परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं वो मूर्ति पूजा है। चाहे वो फोन हो सकता है, आपका फोन हो सकता है जिसे आप प्रार्थना नहीं करते, फोन रोज ज्यादा चलाते हैं। आपकी वो वाइफ हो सकता है, आपका वो बच्चा हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई फेवरेट सीरियल हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है। आप परमेश्वर को समय, जिसको परमेश्वर से ज्यादा प्यार करना, मूर्ति वही होगी कि परमेश्वर का स्थान किसी मूर्ति को दे दिया। जिससे आप परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं उसे बोलते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति केवल एक चीज की पूजा नहीं है। जिसे भी आप परमेश्वर से अलावा प्यार करें, उसको आदर दें, ज्यादा परमेश्वर से अधिक जो परमेश्वर के योग्य है वो मनुष्य के लिए करे तो मनुष्य श्रापित होता है। तो कहते जब इन्हीं श्रापों के नीचे तुम चलते रहोगे और बढ़ते रहोगे, श्रापों के नीचे आपका जीवन तोड़ मरोड़ कर, श्राप आपके जीवन को क्या कर देते? तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। श्राप जीवन में सताव को लाते हैं। सताव आता है आपके जीवन में और आपको रोंदते रहते हैं। मेरे जीवन में सताव था क्योंकि मैं श्रापों के नीचे था, नहीं जानता था, सच्चाई को नहीं जानता था, श्रापों के नीचे था, तोड़ मरोड़ कर मेरा जीवन रख दिया था। कैसी मेरी लाइफ थी 2-3 साल, वो आप मेरी टेस्टमनी को बाद में सुन सकते हैं। श्रापित जीवन आपके ने स्ताव लाता, मैं स्ताव के नीचे था, लगातार मेरे जीवन को रोंद के रख दिया था। क्योंकि वचन में, व्यवस्था में क्या लिखा है? जैसा अंधा अंधियारे को टटोलता है वैसे ही दिन दोपहरी में टटोलता तो फिरेगा, टटोलता फिर देगा। तेरे काम सफल ना होंगे। मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा था क्योंकि मैं श्राप के नीचे था। तेरे काम सफल ना होंगे। तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता रहेगा। तो अंधेर सहता रहेगा। मैं सारी दुख सहता रहा। एक बुजुर्ग को मैं संभाल रहा हूं 3-4 साल, बिस्तर पर ही टॉयलेट, बिस्तर पर ही बाथरूम, अपने ताया जी को बिस्तर पर ही सारा कुछ, टोटल मेंटली अटैक्स, पूरा नशों के बीच में, बीमारियों के बीच में पढ़ाई करना चाहता था, कुछ करना चाहता था, पर एक लाइफ इतनी बंधी हुई थी, इतने दुखों में थे वो समय मेरे। क्यों था? क्योंकि श्राप थे जीवन में। तेरे काम काज सफल ना होंगे। तू सदैव केवल अंधेर सहता, लुटता ही रहेगा, लुटता ही रहेगा, लुटता ही रहेगा। हमारा सारा परिवार लुटता रहा। हमारे ताया जी सारी जमीन बेचते गए, लोग लुटते रहे। हमारे फादर ने सारी जमीन बेच दी। गरीब बचा था, वो भी बेचने वाले थे, रिश्तेदारों ने बचाया, गरीब बचा था। सारा कुछ लुटता गया। क्यों? श्राप थे जीवन में, श्रापों के अधीन थे परिवार। हालेलुया। मेरी ताई जी ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो श्रापों से आजाद हुई, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। वो हैरान होगी, उसने जीवन दे दिया यीशु को। समझ पा रहे हैं? तो जिन्होंने अपने श्रापों से नहीं आजाद होना चाहिए वो श्राप मर गए। मैंने फैमिलियां मरती हुई देखी, पूरे वंश मरते हुए देख, क्योंकि मृत्यु का श्राप था। लोगों के लर में ये श्राप होता है। आपको देखना है आज, अगर आपके ऐसा होता तो आपको अलर्ट होना है। अब भी मुझे कई बार लोगों की खबर मिलती है, ये हो गया, इसके साथ, लोग फिर भी प्रभु के पास नहीं है, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बताने वाला नहीं। पर लोगों को पता है अभी फैमिली में इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, इसकी कम उम्र में डेथ होगी, ये डेथ होगी, वो डेथ होगी। श्राप फॉलो करते थे लोगों को। ये क्या है? सब श्रापित जीवन। कि हम इसके तो नीचे नहीं है, कि सभी को फैमिली में कैंसर से मरते जा रहे हैं, सभी में फैमिली को शुगर है, क्योंकि एक स्पीशियों से एक श्राप है। जब हम कैंसर के लिए या ऐसी बीमारियों के लिए प्रे करते हैं तो हम शैतान को श्रापित करते हैं, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। क्योंकि हम उसे डांटते हैं, क्योंकि हम पता वो एक श्राप है, वो एक शैतान का एक जरिया है, एक तरीका है जो एक मनुष्य के लाइफ में श्रापित करके उसके जीवन को में वो काम करता है। इसलिए
उसने कहा तुम ऐसा रहोगे। लोगों के द्वारा दिए गए श्राप इसमें शामिल है। बहुत अधिक कटुता से श्राप देना, इस किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर विशेष दंड की आज्ञा देना। हालेलुया। जैसे एक पेड़ के पास यीशु ने देखा कि फल नहीं दे रहा है, श्रापित किया, वो सूख गया। शब्दों में समझ पा रहे, पहाड़ को तू कहेगा उखड़ जा, उखड़ जाएगा। तो सबसे पहले कौन श्रापित हुआ इस दुनिया में? बताओ, सबसे पहले कौन श्रापित हुआ? शैतान। अगर हम यहेजकेल में देखें 28:16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। शैतान को प्रभु ने किया, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत था पहले, कहता तू उपद्रव में जाके, घमंड में जाके कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, तू पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से, आकाश उसका सिंहासन है, परमेश्वर के पर्वत पर से तुझे उतारा। हे शाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच नष्ट किया। श्रापित हुआ शैतान यहां पर। सबसे पहले शैतान श्रापित हुआ। उसके बाद जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3:14, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, सबसे तूने जो ये काम किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बिनौने पशुओं से अधिक श्रापित है। क्या शब्द यूज किया? श्रापित। सांप को श्राप दिया गया, तू श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप कहता तू पेट के बल चलागा, जीवन भर तू मिट्टी चाटता रहेगा। प्रभु बताना चाहते थे कि जो ऊपर था, कहते तो पृथ्वी पर सबसे कहां गिरा दिया गया? ऊपर से नीचे। जब एक व्यक्ति श्राप के नीचे आता है, श्राप दिया जाता है, वो नीचे आता है। याद रखो, जिंदगी में हमेशा टॉप पर नहीं खड़ा रह पाएगा। कलीसिया आज का वचन आपको टॉप पर खड़ा करेगा, क्योंकि वचन बताता है तू पूछ नहीं तू सिर होगा। शैतान को कौन सा स्थान दिया गया? पूछ, पैरों के नीचे, क्योंकि वो श्रापित कर दिया गया। लेकिन पृथ्वी पर सबसे नीचे प्रभु ने उसे चलने वाला, पृथ्वी पर सबसे नीचे चलने वाला कहता है। कहां? कहता है विश्वासियों के पैरों के तले। शैतान का स्थान कहां कर दिया? विश्वासियों के, हम सबके पैरों के नीचे। प्रभु ने कहा मैं तुझे शत्रु की पूरी साम पर अधिकार देता हूं। तुम शैतान को रौंदोगे, कुचलोगे, बांधोगे, खोलोगे, मैं तुम्हें पूरी शैतान की ताकत हो। सोचो, शैतान इंसान के कहां है? इंसान के पैरों के नीचे। जो दुनिया कह रही हो शैतान ने ये कर दिया, कलयुग ने ये कर दिया, शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, पूछ आ गया, ये समझ पा रहे। हमारे क्या है? वो पैरों के नीचे। तुम जादू टूना ऐसे उठा दोगे, तुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान तेरे पैरों के नीचे। लोग डर जाएंगे, हो घर में नींबू मिला, खून के छिट्टे मिले, घर के बाहर ये मिला, लोग डर जाते हैं। पर अगर आपके अंदर डर है, इसका मतलब अभी तक आपने यीशु को समझा नहीं, पहना नहीं अपने अंदर। समझ पा रहे हैं? तो आपको इस चीज को समझना है। सबसे निचला स्थान उसे कर दिया गया है। कहता है इसलिए उसने अपवित्र जानकर परमेश्वर के उसे उतार दिया गया और परमेश्वर द्वारा उसे नष्ट किया गया, उसे श्रापित किया गया। उसके बाद जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उसकी 1:25 और 28 में लिखा है, उत्पत्ति की किताब, कहते हैं इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की सब जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने सब पशुओं को, रेंगने वाले जंतु को, सबको बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। हम मतलब परमेश्वर, तो हम कैसे? मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कहते हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और वह मनुष्य की, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। सिंपल भाषा में देखें, परमेश्वर को, मनुष्य को क्या, किस बात के लिए बनाया? अधिकार रखने के लिए। मनुष्य मतलब अधिकार रखेगा सभी जानवरों पर, सभी घरेलू पशुओं पर, सभी रेंगने वालों पर, उड़ने वालों पर, सब पर मनुष्य अधिकार रखेगा। सारी पृथ्वी को बनाकर मनुष्य को अधिकार दिया। तो आप अधिकार में हुए पूछ या सिर? आप सिर ठहरे। उसे अधिकार दिया, मनुष्य को बनाया और अधिकार रखने के लिए था। श्राप आपको किसी का
सेवक बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, क्योंकि श्राप है। डेथ फैमिली में समय से पहले मरते जाना श्राप है। परिवार के परिवार मर जाना क्योंकि एक श्राप है जो पीछे फॉलो करते हैं। मिसकैरेज होते जाना, बार बार बच्चा, औरत के एक बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता था क्योंकि वो श्राप के दिन थी। बच्चा पैदा होता था 9 महीने में, पहले महीने में सोचो मां जब खिला रही उसे, पहले महीने में मर जाता था। श्राप, श्राप आपको अधिकार रखने के लिए बनाया परमेश्वर ने, पर श्राप आपको गुलाम। आप देखो तो कोई गुलामी में तो नहीं, आपको इनकार करना है। आपको आज मसीह का बेटा बेटा होने के नाते, बेटा बेटी जो प्रभु बोझ लिया है, अपने हकों को हक के साथ घोषणा करना है। अभी भी घर जाके भी, शायद बाकी काम मैं आपको घर जाके करने को बोलूं, क्योंकि आज गुड फ्राइडे के दिन ये मैसेज आपको केवल एक सुंदर प्रचार सुन के जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज आप हर श्रापों से आजाद होकर यहां से जाएं। तो गुड फ्राइडे तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि 7 हफ्ते देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। नहीं हुआ तो बोल देना वो सच्चा गॉड नहीं है, पर वो साबित करेगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर तुम पूरे विश्वास से उसके पीछे चलोगे। कहता है उसने अधिकार रखने के लिए बनाया, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसे दे दिया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। मनुष्य को क्या दी? बनाकर आशीष दी, और उसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। अब मनुष्य के ऊपर क्या दी? आशीष दी। फूलो फलो, फूलो फलो, बढ़ो, वंश बढ़ाओ, हाँ, बच्चे पैदा करो, आशीष दिया। आज अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कई लोग श्राप के नीचे हैं। क्या आप तोड़ना चाहेंगे और गवाही के साथ खड़ा होना चाहेंगे? उसने तो आशीष दी है परमेश्वर ने, पर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं। आप एक्सेप्ट कर लेते रब भी करता सारा कुछ। नो नो नो, रब ने तो रूल तरीका बताया है, नियम दिया है, कानून दिया है, नियम दिया है, इसे फॉलो करो, लागू करो। रूल दिया है, तरीका दिया है, नहीं अपनाना ये आपकी मर्जी। जब आपको फ्रिज दी जाती है, एक कॉपी दी जाती है, ऐसे ऐसे फ्रिज को चलाना है। फोन दिया जाता है, किताब दी जाती है, सब कुछ लिखा होता है, ऐसे ऐसे चलाना है। अब आपको जी पता ही नहीं है, फोन में कैलकुलेटर है, आपने किताब पढ़ी नहीं, आप कहते बेटा कैलकुलेटर ला के रहा 300 रुपए का। मम्मी आपको पता नहीं फोन में कैलकुलेटर है, बुक को पढ़ के तो देखो, समझ पा रहे हैं? कई बार आपके पास चीजें होती है, आपको उसके बारे में पूरा पता ही नहीं होता, कितने फ्यूचर है उस फोन में आपके पास, पर आपको पता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर आप किसी नॉलेज वाले व्यक्ति से बैठे तो वो आपको बताता है, ऐसा भी हो जाता है फोन में, ऐसा भी हो जाता है। आप कहते हैं अच्छा अच्छा, यही मैं बताना चाहता हूं वचन में, ऐसा भी हो जाता है जो तुझे पता नहीं, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। अब तेरे ऊपर है कि घर जाके रोज बाइबल पढ़ना है, समझना है और मजा लेना है दुनिया में स्वर्गीय लाइफ का। हालेलुया या नहीं? सुसमाचार आपको केवल परमेश्वर का राज्य, केवल स्वर्ग के राज्य की बात नहीं कहेगी। पृथ्वी पर उद्धार और पृथ्वी पर स्वर्गीय लाइफ, आशीषित जीवन का मतलब है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। इसीलिए आपको इसे एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर ने आशीष दी के फूलो फलो, सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने अधिकार रखने के लिए बनाया। अब देखो, मनुष्य को अधिकार रखने के लिए बनाया, मनुष्य भी श्रापित हुआ। कैसे? आदम हवा ने गलती की, शैतान इनके पास आया। मनुष्य सबसे ज्यादा परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, तो शैतान अगर परमेश्वर को दुखी करना है क्या करेगा? परमेश्वर की संतान पर अटैक करेगा। अगर किसी को दुश्मनी निकालनी होती, फिल्में में देखा है, बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, कहते 4 लाख 4 करोड़ निकालो, बच्चे को किडनैप कर लिया। उसे पता है बच्चे से इतना प्यार है कि भी सब कुछ पैसा देगा, दुश्मनी निकालते हैं। तो शैतान को भी पता है सब कुछ नाच करूंगा, परमेश्वर बोलेगा बन जा, बन जाएगा। इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इंसान के पास आया शैतान, स्त्री को कहा फल खा ले, उसने खाया। स्टोरी पढ़ लेना, बाइबल खोलेंगे पहले से एक इंटरेस्टेड, बहुत ही ऐसी स्टोरी मिलेंगी, आप बाइबल बंद नहीं करना चाहेंगे कि दुनिया कैसे बनी, पहले इंसान कैसे बना, पहले ही पन्ने से फुल बाइबल जब आप पढ़ोगे तो। पर उसने फल खाया, पति को भी दिया, पति ने भी बात मानी, औरत की, खाया और सिस्टम बिगड़ा। शैतान ने उन पर कब्जा अधिकार कर लिया, उन्होंने अधिकार खो लिया। अब शैतान ने लगाम चाड़ ली, जैसे कोड़े पर चाड़ दी, जिधर नो तकड़ तकड़ तकड़, चल इधर नो तकड़ तकड़ तकड़, चल तकड़ तकड़।
शैतान ने मनुष्य के ऊपर ऐसे लगाम चाड़ी, आपके ऊपर भी चढ़ी, आपको पता नहीं, तो ही जिंदगी बोली चल बीमारी, तकड़ तकड़ तकड़, चल नशा, चल लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, चल बांझपन, चल एक्सीडेंट, चल चोट, चल नुकसान, चल कर्जा। शैतान देता जा रहा है, आप लेते जा रहे हैं। बाइबल में कहा चोर चुराने के लिए आया है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं। अब लेना है या नहीं लेना आपके ऊपर है। शैतान चोरी करता है आपके जीवन में, खुशियों को चुराता है, शांति को चुराता है। परमेश्वर आपको देने के लिए आया, लेना है या नहीं ये आपके ऊपर है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।